रात के 12:30 बजे एक माँ अपनी बेटी की तलाश कर रही थी। तभी पास में ही एक कोयला का भट्ठी जल रहा था और कोयला के भट्ठी के जब नज़दीक जाती है और सामने देखती है तो उसमें एक कड़ा चमक रहा था और उस कड़ा को निकाला जाता है तो देखती है कि यह तो कड़ा मेरी बेटी का है। उसके बाद उसमें डंडा डालकर और टटोला जाता है तो उससे एक हाथ निकलता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यह जो हाथ है वह मेरी बेटी का है। एक माँ का कलेजा वहाँ छन्नी हो जाता है। उसके बाद हाथ लेकर गांव के प्रधान के पास चली जाती है। नमस्कार, मैं रंजीत और आप देख रहे हैं रियल क्राइम। राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में कोठड़ी थाना के पास एक गांव लगता है नरसिंहपुरा। वहाँ एक किसान रहा करता था और किसान का एक बेटी होती है जिसका उम्र 17 वर्ष होता है। और किसान 2 अगस्त 2023 का दिन था और उस दिन किसान अब कुछ काम से बाहर जाने वाला था और किसान का काम था बकरी चराना और वह बाहर जा रहा था, इसलिए अपना बेटी से बोलता है कि बेटी आज तुम चली जाओ बकरी चराने, आज हमें कहीं बाहर जाना है। बेटी भी बात मान लेती है और बकरी चराने सुबह के वक्त निकल जाती है। उसके बाद शाम का 3 बज जाता है और बकरी तो वापस घर आ जाती है, लेकिन जो लड़की गई थी बकरी चराने के लिए वह वापस नहीं आती है। 1 घंटा माँ इंतज़ार करती है कि कहीं किसी के पास गप्पा मार रही होगी। जब 4 बज जाता है उसके बाद भी लड़की नहीं आती है तो माँ परेशान हो जाती है और जिधर बकरी चराने के लिए जाती थी लड़की और उसके पापा, उधर जाके देखती है, आसपास के लोगों में पूछती है कि हमारी बेटी को देखे हैं क्या, लेकिन किसी को भी इसकी बेटी का कोई पता नहीं था। इसके बेटी के नाम नेहा होता है। और शाम के करीबन 7 बज जाता है, लेकिन महिला अपना बेटी का खोज जारी रखती है। उसके साथ में एक भतीजा भी होता है। महिला बत्ती के सहारे पूरा जंगल में ढूंढ रही थी, अपने बेटी को आवाज़ लगा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ आता ही नहीं। करीबन 12 बज गया था रात और उस वक्त तक भी महिला अपनी बेटी को ढूंढ ही रही थी। और जंगल में एक जगह पहुंचती है जहां कोयला जलाने का काम हुआ करता था, लेकिन इन दिनों वहां कोयला जलाने का काम बंद था और वहां कोयला जलाने के लिए जो लोग रहते थे वो लोग वहीं थे। उन लोगों का पास जाती है और उन लोग से पूछती है कि इधर एक लड़की को देखे हैं क्या, लेकिन उन लोग साफ साफ इनकार कर देते हैं। ये लोग कालबेरिया थे और जब ये लोग नहीं कुछ बोलते हैं तो एक जो महिला थी वह कोयला के भट्ठी की तरफ जाने लगती है। तो 5 भट्ठी वहाँ था, जिसमें 4 तो बंद था लेकिन एक भट्ठी जल रहा था। फिर महिला सोचती है कि इन दिनों कोयला को नहीं जलाया जाता, फिर यह भट्ठी क्यों जल रहा है। जब भट्ठी के सामने जाती है और सामने जाकर भट्टी के अंदर झांकती है तो उसमें एक कड़ा था, वह चमक रहा था जो कि चांदी के था। जब वह कड़ा को वह बाहर निकालती है कोई लाठी के द्वारा, तो उसके साथ में जो एक और लड़का था वह बोलता है कि यह कड़ा तो दीदी पहना करती थी। उसके बाद महिला और डंडा से उस भट्ठी में टटोलती है तो एक हाथ भी बाहर आता है जो कि काफ़ी जला हुआ था, लेकिन वो हाथ देखकर महिला समझ जाती है कि यह हाथ मेरी बेटी का ही है। उसके बाद महिला उस हाथ को लेकर गांव के प्रधान के पास जाती है। गांव के प्रधान के पास जाने के बाद महिला बताती है कि हमारी बेटी गायब हो गई है और हम खूब अपने तरीक़ा से ढूंढे। उसके बाद जाके पुलिस में एफआईआर करवाने गए तो पुलिस मेरा एफआईआर लिखे ही नहीं और मेरी बेटी का कागजात मांगने लगे, जो कि मार्कशीट, टीसी वगैरह वगैरह। हम अपना बेटी का आधार कार्ड दे रहे थे, लेकिन आधार कार्ड पे वो लोग एफआईआर नहीं लिखे। गांव के प्रधान होने के नाते कुछ लोग को इकट्ठा करते हैं और सारे लोग जाकर पुलिस स्टेशन में धरना दे देते हैं। और काफ़ी लोग जब धरना और नारेबाजी करने लगते हैं तो जो वहाँ के एसएचओ होते हैं उनको सरकार निलंबित कर देती है और जो भी तत्काल में वहाँ हेड ऑफिसर थे उन सारे लोगों को निलंबित कर दिया जाता है। फिर वहाँ यह केस को सर्किल ऑफिसर श्याम सुंदर बिश्नोई को दे दिया जाता है। फिर श्याम सुंदर बिश्नोई उस जगह को जाकर मुआयना करने लगती है और महिला के माँ से पूछताछ करने लगती है। उसके बाद जब पुलिस वहाँ उस जगह पर पहुँचती है तो जो कालबेरिया के लोग वहाँ काम किया करते थे वह पुलिस को देखते हैं तो भागने लगते हैं। उसके बाद पुलिस उन कालबेरिया वाले को पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है। तो पता चलता है कि रामलाल के 2 बेटे, एक कल्लू एक कान्हा, रात के वक्त इधर 2-3 बार आते जाते दिखे। फिर पुलिस उस रामलाल के बेटे कल्लू और कान्हा को उठाते हैं। कल्लू का उम्र 25 वर्ष और कान्हा की उम्र 21 वर्ष।
तो इन दोनों से जब पुलिस पूछताछ करती है कड़ाई से, तो ये दोनों टूट जाते हैं कहानी सुनाते। बताते साहब शाम के वक्त था और ये लड़की बकरी चरा रही थी, और जो कान्हा छोटा वाला था वह ये लड़की के पास जाता है और बोलता है कि हमें तुम्हारे साथ संबंध बनाना है, लेकिन लड़की इनकार कर देती है। उसके बाद ज़बरदस्ती जो कान्हा था लड़की को खींचने लगता है और खींचते खींचते जंगल की ओर ले जा रहा था। तभी कल्लू जो उसका भाई बड़ा था वह उधर से ही पास हो रहा था और देखता है जब कान्हा को खींचते हुए, तो उसके पास जाता है, डांटने लगता है, लेकिन कल्लू का भी नीयत ख़राब हो जाता है। उसके बाद दोनों जंगल में लग जाते हैं और बारी बारी से कई बार लड़की के पास रेप करते हैं। उसके बाद लड़की काफ़ी ज़्यादा चिढ़ने लगती है और बोलती है कि मैं घर जाकर सभी को ये बात बता दूंगा। ये दोनों लड़के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहीं पास में रखा एक डंडा होता है उससे लड़की के सर में मारते हैं। लड़की बेहोश हो जाती है। उसके बाद ये दोनों नहीं समझ पाते हैं और ये लड़की को लेकर कोयला के भट्टी में जाकर डाल देते हैं और आग लगा देते हैं। लेकिन 11:30 बजे रात को ये दोनों फिर से आते हैं और देखते हैं कि लड़की पूरे तरह से जली नहीं है, बस उसके बॉडी को निकाला जाता है और करीबन ये दोनों उस लड़की को 20 टुकड़ा करते हैं फावड़ा से और सीमेंट के बोरा में डालकर एक नहर था उसके किनारे बालू में ले जाकर डाल देते हैं। लेकिन ये लोग को पता ही नहीं था कि एक हिस्सा ही छूट गया था है जो कि हाथ है। और जब लड़की की माँ जाती है और उस हाथ को लेकर गांव के प्रधान के पास, और सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं और नारेबाजी करते हैं, तो सरकार एक्टिव होती है और इस मामले को जांच करने के लिए कहती है। फिर पुलिस कल्लू और कान्हा के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और इस मामले को कोर्ट में भेज देती है। 9 महीना का वक्त लग जाता है इस मामले का सुनवाई में। 9 महीना के बाद कोर्ट तरफ से फैसला आता है कि पॉक्सो एक्ट के तहत कल्लू और कान्हा को मौत की सज़ा दिया जाए, यानी कि फांसी। और अभी जो जो लोग इसमें और इन्वॉल्व हैं और सबूत मिटाने के कोशिश किए थे उन लोग को सज़ा मिलना बाकी है, लेकिन कल्लू और कान्हा के सज़ा फिक्स हो गया। अब ये दोनों हाई कोर्ट में अपना निर्दोष होने का अर्जी लगाए हैं, लेकिन क्या करती है हाई कोर्ट, क्या ये दोनों को सज़ा मिल पाता है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।